एएनएम का आखिरी क्लास भी है, क्योंकि आज आपका आखिरी एग्ज़ाम है। ठीक है, 19 तारीख को आखिरी एग्ज़ाम है एएनएम, बिहार एएनएम का। तो आज आपका सुबह में जो ये क्लास चल रहा है, ठीक है, आज आपका स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। और आगे जब भी आप परमानेंट बहाली की खबर आएगी, कंटिन्यू क्लास करेंगे। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब कैंडिडेट कहे कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, आपने जो पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चन सब आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो भी बात होता है मैं जेन्युइन बोलता हूँ, मैं बना के कुछ नहीं बोलता हूँ। तो मैं आप लोग के लिए आखिरी प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो भी एग्ज़ाम है आज अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट लक आप सभी को, बेस्ट विशेज है हमारे तरफ से। चलिए, आज 50 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन देखते हैं। शायद इस वीडियो से 4-5 क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए। देखिए, इतना बात तो ज़रूर है, मैंने जो पढ़ाया है पूरे 100 वीडियो, साथ में 100 रुपये का जो पीडीएफ मैंने दिया, तो कुल मिला के एकदम मस्त और ज़बरदस्त रहा कुल मिला के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोल्ड चेन में टीकों को सुरक्षित रखने का आदर्श तापमान क्या है? यानी कोल्ड चेन में, जो कोल्ड चेन होता है शीत श्रृंखला, उसमें जो वैक्सीन को रखा जाता है वह 2 सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कोल्ड चेन का रखा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में बीमारी का लगातार बने रहना क्या कहलाता है? तो किसी क्षेत्र में, यानी किसी क्षेत्र एरिया की बात कह रहा है। ठीक है, तो यह इंडेमिक कहलाता है। ठीक है, एक होता है पैंडेमिक, एक होता है इंडेमिक। इंडेमिक मतलब होता है किसी स्थान या किसी क्षेत्र में। ठीक है, तो यह इंडेमिक होता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, कुत्ते के काटने पर घाव को किससे धोना चाहिए? तो जो कुत्ता काट ले तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? बहते पानी और साबुन से साफ करना चाहिए काटे हुए जगह पर। यह फर्स्ट एड में पढ़ना है। ठीक है, कम से कम 15 मिनट तक। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ड इम्यूनिटी किस बीमारी में नहीं पाई जाती है? तो हर्ड इम्यूनिटी जो होता है टिटनेस में नहीं पाई जाती है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ भी दे आपसे। ठीक है ना। आशा कार्यकर्ता की रिपोर्टिंग किससे की जाती है? तो जो आशा कार्यकर्ता होती है वह अपनी रिपोर्टिंग किसे करती है? एएनएम को। बात समझ लीजिए। आशा कार्यकर्ता 1000 के जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है। ठीक है ना, यह एनएचएम के अंतर्गत जो है, मिशन के अंतर्गत जो है नियुक्त होती है। आइसबर्ग फेनोमेना में, आइसबर्ग घटना में पानी के नीचे का हिस्सा क्या दर्शाता है? तो पानी के नीचे का हिस्सा अनकॉन्शियस क्षेत्र को दर्शाता है। अनडाइग्नोस्ड या सब क्लिनिकल केसेज, अज्ञात या बिना लक्षण वाले मामले को दर्शाते हैं। ठीक है, यह आइसबर्ग फेनोमेना आप लोग को पता होगा। आगे है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली का नाम क्या है? तो मच्छरों के जो लार्वा होता है, जिससे मच्छर पैदा लेता है, तो इसके खाने वाले लार्वा जो मछली होता है उसे हम लोग गम्बूसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गम्बूसिया बोलते हैं। अस्पताल के कचरे में मानव अंगों को किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, मानव के जो भी अंग हो, कटे फटे, या जो कॉटन होता है, ब्लड से सने कॉटन, ये सबको पीले रंग में, येलो बैग में डालते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो टीबी में डॉट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। एमडीटी का उपयोग जो करते हैं, यह आपका लेप्रोसी में करते हैं एमडीटी का उपयोग। एआरटी का उपयोग होता है आपका एड्स में। ठीक है ना, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावायलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 5 बीमारी, और इसमें ये पाँचों वैक्सीन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? तो नवजात शिशु में विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है, यह मांसपेशी में लगाया जाता है, और यह वास्टस लैटरलिस में लगाया जाता है। कहाँ? वास्टस लैटरलिस में लगाया जाता है। आगे है, अपगार स्कोर में ए का अर्थ क्या होता है? तो ए मतलब होता है अपीयरेंस, त्वचा का रंग। ठीक है ना, देखा जाता है। आगे है यहाँ पे, फोटोथेरेपी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग जिम्मेदारियाँ क्या है? तो फोटोथेरेपी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ जो है वह है आँखों और जो जेनाइटल ऑर्गेन है, अंग है जननांग, उसको ढकना और पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखना। क्योंकि ये जो फोटोथेरेपी होता है, इसमें जो नीले कलर का प्रकाश होता है वो काफ़ी ज़्यादा आँखों को और जननांगों को नुकसान पहुँचा सकता है, साथ में डिहाइड्रेशन कर सकता है, इसके लिए ये सब रखते हैं बनाकर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नवजात शिशु के सिर पर होने वाले सूजन जो सुचर लाइन को पार नहीं करती है क्या कहलाती है? तो नवजात शिशु के सिर पर एक ऐसा सूजन जो सुचर लाइन को पार नहीं करती है उसे सेफलोहेमेटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफलोहेमेटोमा बोलते हैं। ठीक है, सेफलोहेमेटोमा होते हैं जो ब्लड का गुंबद बन जाता है, ठीक है ना, ब्रेन में, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे है, जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय औसतन लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगर ऑप्शन में 45 भी रहे और 50 भी रहे तो 45 पर टिक मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड करेंट जेली जैसा मल किस बीमारी का लक्षण है? तो रेड करेंट जेली जैसा जो मल होता है वह होता है इंटूसेप्शन में। इंटूसेप्शन का मतलब होता है एक आंत का भाग दूसरे आंत में प्रवेश कर जाना, आंत चढ़ जाना। ठीक है, तो यह रेड करेंट जेली उसी में होता है, आंत चढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का वजन जन्म के वजन का 3 गुना कब होता है? तो बच्चा जो जन्म लिया है उस समय जो वजन है वह 3 गुना होता है 1 साल में 12 महीने में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शायद कुछ लोग बता रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा भी है, केएमसी का उपयोग। देखिए, केएमसी का मुख्य उद्देश्य है यह हाइपोथर्मिया से बचाता है, तापमान को बनाए रखता है शरीर को। ठीक है ना, तो ये होता है। और कंगारू मदर केयर किसे दिया जाता है? तो लो बर्थ वेट बेबी जो होता है जिसका वजन कम होता है उस बच्चे को केएमसी दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, रूबेला को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रूबेला को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान में रखना है। जन्म के तुरंत बाद नवजात की समान श्वसन दर कितनी होती है? तो जन्म के तुरंत बाद नवजात की समान श्वसन दर 3 से 7 प्रति मिनट होता है। ठीक है ना, याद रखिए। अब चलते हैं मिडवाइफरी की तरफ। तो मिडवाइफरी का जो क्वेश्चन है आपके सामने में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने में कि गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस का मुख्य कारण क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस का मुख्य कारण है एचसीजी हार्मोन का स्तर बढ़ना। ठीक है ना, एचसीजी हार्मोन का स्तर बढ़ना यह गर्भ अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस होने का मुख्य कारण होता है। कि महिला का जैसे मॉर्निंग सिकनेस में जी मचलना, कमजोरी होना सुबह सुबह ये होता है, तो ये एचसीजी हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है ना। आगे है, प्रसव की संभावित तिथि ईडीडी की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 महीने जोड़िए प्लस 7 दिन जोड़िए, नेगले रूल है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस रूल से ईडीडी निकालते हैं? तो नेगले रूल से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भ्रूण के दिल की धड़कन सबसे पहले किससे सुनी जा सकती है? तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से 10 से 12 सप्ताह में सुनी जाती है। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शन में 6 से 8 सप्ताह होगा तो आप लोग इसी पर टिक मारेंगे। ओके ना। आगे है, गर्भाशय के निचले हिस्से का नरम होना क्या कहलाता है? तो यूट्रस के निचले हिस्से का सॉफ्टनेस होना यह हेगर साइन का लक्षण होता है। गर्भाशय के निचले हिस्से का सॉफ्ट होना यह हेगर साइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, गर्भावस्था में दौरे फिट पड़ना क्या कहलाता है? तो गर्भावस्था में दौरा आना यह एक्लेम्पसिया होता है। ओके, और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट इसी दौरा के दिया जाता है। तो अगर इसको ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट क्या होता है? इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकानोट। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के तीसरे चरण थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या बाहर आता है? तो थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और जो झिल्लियाँ होती है वो बाहर निकलती है। सेकेंड में बेबी जन्म लेता है। फर्स्ट में सर्वाइकल डिलेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समान एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? तो साफ हल्का पीला स्ट्रोक कलर का होता है, हल्का साफ सुनहरा कलर का होता है एमनियोटिक द्रव का कलर। ठीक है ना, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में लौटना क्या कहलाता है? तो बच्चे जन्म के लेने के बाद गर्भाशय यूट्रस अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस लौटता है तो उसे इन्वोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन बोलते हैं, याद रखिए। गोल्डन कलर एमनियोटिक द्रव किसका संकेत है? तो गोल्डन कलर जो होता है, यह गोल्डन कलर होता है, यह किसका सूचक है? तो यह सूचक है RH इनकम्पैटिबिलिटी के। ठीक है ना, RH असंगति का। ठीक है ना, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है। आगे है यहाँ पे, अब चौथा जो पॉइंट है हेल्थ केयर से, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़िए।
उप केंद्र का प्रभारी कौन होता है? तो सब सेंटर का जो प्रभारी होता है, मेन जो होता है, वह एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही होती है। 1 लाख की आबादी पर कितने सीएचसी होते हैं? तो एक सीएचसी होता है जो 80 से लेकर 1 लाख के 1,20,000 के आबादी पर होता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पे पीएचसी स्तर पर टीकों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो टीका के स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो आईएलआर होता है, आइस लाइनेड रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, आइस लाइनेड रेफ्रिजरेटर होता है, जो आप लोग को पता होगा कि एक बक्सा बना होता है, ठीक है, और उसमें बर्फ हो के आइस के गोले होते हैं और उसमें जो है आपके टीके को रखे जाते हैं। ठीक है ना। VD विश्लेषण में V का अर्थ क्या है? तो VD विश्लेषण में V का अर्थ होता है वाइटल, अत्यंत आवश्यक जो है क्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसे फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU या फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, किसे माना जाता है? CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को फर्स्ट रेफरल यूनिट माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर दवाओं की एक्सपायरी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्टोर कीपर या नर्सिंग इंचार्ज की। जो स्टोर कीपर होते हैं या जो नर्सिंग इंचार्ज होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी दवा एक्सपायरी कर गया है उसे चेक करे और उसे अलग करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों में होना चाहिए? तो कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है 21 दिनों के भीतर, या फिर जन्म लेता है उसको भी 21 दिनों के भीतर, दोनों सिचुएशन में पंजीकरण होना चाहिए, तब जाके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को बन पाता है। आगे क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी के किस शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो डिसइंफेक्ट के लिए, कीटाणु शोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में उपकेंद्र कितनी आबादी पर होता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 के जनसंख्या पर होता है, ऐसे समतल क्षेत्र में 5,000 के जनसंख्या पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित इसीलिए रखा जाता है ताकि देखभाल की निरंतरता और भविष्य की योजना जो भी बनना हो वह इसी रिकॉर्ड पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल हम लोग जो है 50 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है विटामिन सी कौन सा रोग जो है, विटामिन सी जो है कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुदाय में हेल्थ टॉक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो समुदाय में हेल्थ टॉक देने का सबसे अच्छा तरीका है सरल भाषा और विजुअल एड्स का प्रयोग करें। ठीक है, विजुअल एड्स और सरल भाषा, यह दो ऐसे तरीका है जो लोगों को आप समुदाय में समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छे आहार, उसमें ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। देख लीजिए प्राइमर्डियल प्रिवेंशन का लक्ष्य क्या है? तो प्राइमरी प्रिवेंशन का लक्ष्य होता है जोखिम कारकों को उत्पन्न होने से रोकना, यानी कुछ बीमारियां हैं उसके उत्पन्न होने से पहले ही रोकने का जो उपाय होता है वो प्राइमर्डियल प्रिवेंशन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आँखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मौखिक स्वास्थ्य के लिए पानी में क्या होना चाहिए? तो मौखिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, मुंह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी में फ्लोराइड की मात्रा एक जो लेवल होता है उस लेवल में अच्छे से होना चाहिए। आईएससी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आईएससी का मुख्य लक्ष्य होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, बिहेवियर चेंजेज आईएससी का मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है आयरन की गोलियां किसके साथ लेने पर बेहतर तरीके से ऑब्जर्प्शन होता है, अवशोषित होता है बॉडी में? तो विटामिन सी जैसे नींबू, संतरा आदि के जूस के साथ आयरन की अगर गोलियां लेंगे तो बेहतर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन के सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होता है हैंड वॉशिंग होता है, हाथ धोना। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको आज 50 क्वेश्चन कराया हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर करने वाला क्वेश्चन होता है जिसे आप एग्जाम में जाकर सोचकर और क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा और तब तक बेस्ट ऑफ लक। आ जाइए एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। धन्यवाद आप सबको।